हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीएसटीसी 2019 में जो पेपर आया था उसमें जो आपके राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। आपके राजस्थान जीके से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि चेरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो चेरी जो लोक नृत्य है दोस्तों किस संप्रदाय से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर था क्या था, गुर्जर जो संप्रदाय है उससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा लोकगीत ऊँट की एक सजावट तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। तो इसका जो राइट आंसर था कौन सा था, इसका गोरबंद। क्या है गोरबंद, यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, गोरबंद इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है। तो बीकानेर में मेला कौन सा लगता है दोस्तों, केला देवी की बात करते हैं ये लगता है अपना करौली में, करौली जिला वहाँ पर लगता है केला देवी का मेला। चंद्रभागा की बात करें तो ये लगता है झालापाटन में, कहाँ पर, झालापाटन झालावाड़ में। रामदेवराय की बात करें तो ये लगता है जैसलमेर में, कहाँ पर लगता है जैसलमेर में। और जो लास्ट बच रहा है वही जो कोलायत के मेला है वो लगता है कहाँ पर, बीकानेर में, बीकानेर में मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है। तो माउंट आबू के जो करीब है दोस्तों कौन सी नदी बहती है। इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, पश्चिमी बनास। कौन सा, पश्चिमी बनास इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, जोधपुर के किस नृत्य के रूप को अंतर्राष्ट्रीय जो है नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो इसका जो राइट आंसर क्या था, कालबेलिया। कौन सा, इसका राइट आंसर क्या था, कालबेलिया। कालबेलिया जो नृत्य दोस्तों, कालबेलिया जनजाति होती है उसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर था। कच्ची घोड़ी की बात करते हैं, शेखावाटी क्षेत्र आता है, शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 56 की, तो राजसमंद में कौन सा किला जो स्थित है। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला स्थित है। कौन सा किला, कुंभलगढ़ का किला इसका राइट आंसर होगा। तारागढ़ की बात करें तो ये अपना तारागढ़ जो एक बूंदी में और एक बना हुआ है किसके, अजमेर में भी बना हुआ है। जूनागढ़ की बात करें तो ये कौन सा, जूनागढ़ जो है बीकानेर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जूना महल कहाँ पर स्थित है। तो जूना महल जो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, इसका जो राइट आंसर था वो आंसर था कौन सा, जूना महल जो स्थित है दोस्तों कहाँ पर, डूंगरपुर में इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के जो घर दिखते हैं। जो जोधपुर के जो घर है दोस्तों वहाँ पर जो प्राय कौन से रंग दिखते हैं, नीले। जोधपुर में जो आपको ज़्यादातर घर देखने को मिलेंगे किस कलर के देखने को मिलेंगे, नीले कलर के, यानी ब्लू कलर के आपको जो है घर वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या था, डी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, थार एक्सप्रेस, थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो भारतीय सीमा में जो इसका रेलवे स्टेशन आएगा वो आएगा मुनाबाव। कौन सा, मुनाबाव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए, कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर है दोस्तों, कोटा जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर नहीं, कोटा इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राज्यों में राजस्थान में किसका सबसे जो बड़ा उत्पादक है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बात करें तो ग्वार होती, क्या होती है, ग्वार यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है। तो जस्ता की जो खान दोस्तों पाई जाती है जावर में, कहाँ पर पाई जाती है, जावर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालयों में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है। यानी राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की जो है स्वीकृति दी गई, यानी कितने न्यायाधीश तक चुने जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, 50 न्यायाधीश तक इसमें चुने जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ये था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अलवर जिले में राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है कौन सा, सरिस्का। सरिस्का जो कहाँ पर है दोस्तों, अलवर जिले में है। रणथंभौर की बात करें तो ये सवाई माधोपुर जिले में बना हुआ है, सवाई माधोपुर जिले में। थाल छापर की बात करें तो चूरू में।
जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? तो मेहरानगढ़ जो किला का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था? राव जोधा इसका संस्थापक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2018 के हालिया सर्वेक्षण में कौन से दो रेलवे स्टेशनों को भारत के स्वच्छतम स्टेशनों में A1 और A श्रेणी में सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त हुआ है? तो जोधपुर और जो मारवाड़ है दोस्तों, इसको जो सर्वोच्चतम स्थान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है, यानी सबसे लंबा है? तो एन एच है दोस्तों, NH 62 जो इसका नेशनल हाईवे 62 दूरी तय करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटक जो आते हैं कि एक रुचि का जो मुख्य स्थान लखिया भाटा, उसके आकर्षण का जो कारण क्या है? उसके आकर्षण का कारण क्या है? जो प्राग ऐतिहासिक पत्थर पर नक्काशी इसका जो आकर्षण का कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का सबसे छोटा जिला की बात करें दोस्तों, तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर, सबसे छोटा जिला आ जाएगा धौलपुर आएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें सबसे बड़े की, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़े की बात करें तो आपका जैसलमेर, और जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जो जिला कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला था, कौन सा था? जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1984 में इसका पुनः नामकरण किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वरक क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने एवं आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? गुलमोहर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबीना मंत्री की श्री प्रमोद भैया के अधीन कौन सा विभाग है? तो इसका खनन और गोपालन इसका राइट आंसर था। सी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तरी पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं? जयपुर में कितने मंडल? दोस्तों 4 इसका राइट आंसर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में माननीय मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान में उस समय जो थे 2019 में देवेंद्र भूषण गुप्ता इसका राइट आंसर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रमांक यानी क्रमवाचक आता है? तो उस समय जो कौन सी थी? 15वीं विधानसभा थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात है, राजपूताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हुए हमलों को झेला है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होता? लोहागढ़। कहाँ पर दोस्तों? लोहागढ़ इसका राइट आंसर था। तो लोहागढ़ का जो किला है दोस्तों कहाँ पर बना हुआ है? भरतपुर जिला जो जिला है वहाँ पर बना हुआ है। यहाँ जाट वंश का शासन था। भरतपुर में किस वंश का शासक था? जाट वंश का इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया था? तो दिल्ली का जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ पर 1303 में इसका जो है अपना कब्जा किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये इसका जो राइट आंसर होगा 1000 से 1100 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दे रखा है, इस सीमा की जो वास्तविक लंबाई क्या है? 1070 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान से लगती है। इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? अलगोजा तो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो काष्ठ वाद्य यंत्र इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात करें, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी? तो इसका जो राइट आंसर क्या था? भील जनजाति जो है योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं?
तो जयपुर के जंतर मंतर में कुल टोटल जो बताएगी कुल कितने कितने उपकरण हैं, जो है 19 उपकरण बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो राजस्थान में टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 85 की, तो राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप में संभव और व्यावहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था इजराइल के सहायता से किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन की बात करें, गौवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है? तो गौवंश में जो नागौरी नस्ल होती है उसका जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता है प्रारूप नस्ल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 87 की, सूखा से लड़ने और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए सरकार माही, चंबल, लूनी, सुकड़ी और पश्चिमी बनास घाटी के अलावा जल का उपयोग करना चाहती हैं। किस कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर था चार पानी अवधारणा। क्या था इसका? चार पानी अवधारणा का जो है कार्य प्रणाली का जो है अनुसरण किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की जो क्षमता किस बांध में है? तो इसका जो राइट आंसर था राणा प्रताप सागर जो बांध है उसकी जो जल संरक्षण क्षमता है सबसे अधिक है। तो राणा प्रताप सागर जो बांध है तो किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का जो नाभिकीय संयंत्र स्थित है वो स्थित है रावत भाटा, जो कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? तो व्यावसायिक हवाई अड्डे कितने? 6 व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? तो मंगला जो क्षेत्र है उसमें होता है। मंगला जो क्या है दोस्तों, एक तेल का कुएं का नाम है, जिसे मंगला कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 92 की, तो प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? तो कोटा जो पत्थर है दोस्तों किस प्रकार की? चूना पत्थर का जो है एक प्रकार की जो है सामग्री है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो इसका जो राइट आंसर था जालोर। क्या था? जालोर इसका राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 95 की बात करें, तो भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर झील सॉल्ट लेक में कितनी नदियाँ पोषित करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर था 5 नदियाँ। ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? मेंथा, सामोद, मेंढा, रूपनगढ़ और खारी नदियाँ इसको पोषित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, खारा बनाने से पहले किस स्थान पर लूनी नदी के जल का जो स्वाद मीठा रहता है? जो यानी लूनी नदी खारी बनने से पहले किस स्थान तक इसका जो जल ही मीठा रहता है? तो इसका राइट आंसर है बालोतरा, बाड़मेर तक इसका जो पानी मीठा रहता है, उसके बाद जो खारा हो जाता है। मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है? तो मारवाड़ क्षेत्र का जो है मालानी क्षेत्र का जो प्रजाति है उसका जो घोड़ा है दुर्लभ जाति का है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2018 के शीतकाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान के किस शहर का स्थान सबसे निम्न था? तो इसका जो राइट आंसर था वो था जोधपुर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किस ऊष्मी विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय भारत सरकार से मेधावी सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार 1992-93 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी, कोटा थर्मल पावर स्टेशन इसका राइट आंसर था। अगला जो और आखिरी क्वेश्चन है जो इसकी बात की, तो अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर जो उच्चतम गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी पूछी गई? तो ऊंचाई कितनी है? 3800 से 3900, 4600 से 4700 या फिर 5600 से 5700 या फिर 6364। जो इसकी जो लंबाई है 1722 से कहाँ से आएगी? 1722 से 5740 तक इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर होगा।
तो ये तो दोस्तों आपके BSTC 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो BSTC से रिलेटेड प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।